हे गाइस, दिस इज सुमन योर मैथ्स टीचर। स्वागत है आपका अल्फा बीटा स्टडी यूट्यूब चैनल में। गाइस, इस सीरीज में हम कर रहे थे सीटेट के पेपर में आने वाले मैथ के सिलेबस को कंप्लीट बाय द कांसेप्ट एंड द फॉर्मूलाज। एंड मैथ के कंप्लीट सिलेबस को मैंने इन 6 पार्ट में गाइस डिवाइड किया था। ये पांचों पार्ट हम कर चुके हैं। आज ये हमारा 6th एंड लास्ट पार्ट होगा, डेटा हैंडलिंग। ओके, एंड 20 अगस्त को आपका पेपर है। सो गाइज, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। और अगर आपने ये सीरीज़ नहीं देखी तो गाइज अभी भी टाइम है। ये सीरीज़ आपके लिए इतनी हेल्पफुल होगी क्योंकि 100% कंसेप्ट इससे बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि ये सीरीज़ मैंने किसके बेस पे बनाई है, बाय ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 2011 से लेकर के 23 तक के जितने भी सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हैं, सभी क्वेश्चन इन कंसेप्ट से कवर अप होते हैं। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो गाइज प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब डेटा हैंडलिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो ये टॉपिक बहुत बड़ा है गाइज, बट मैं सिर्फ जस्ट ओनली सीटेट को हम देखते हुए ये सीरीज़ बना रहे हैं। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे जस्ट ओनली अर्थमेटिकल मीन के बारे में, मीडियन के बारे में, मोड एंड रेंज के बारे में, किस टाइप से इसमें क्वेश्चन पुटअप होते हैं। अर्थमेटिकल मीन का फॉर्मूला हमारे पास होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो इसके बेस पे हम क्वेश्चन करते हैं। बैट्समैन स्कोर्ड द फॉलोइंग नंबर ऑफ रन्स इन 6 इनिंग्स। 6 इनिंग्स में मीन्स एन जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर हमारे पास है वो होगा 6। ठीक है, यहाँ ऑब्जर्वेशन हमारे पास मीन है, हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट द मीन रन स्कोर्ड बाय हिम इन एन इनिंग्स। ओके, मीन का फॉर्मूला हमारे पास है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट मीन इन सभी का सम। इन सब का हम सम करें तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 5 + 5 10, 10 और 6 हमारे पास हो जाएगा 16, एंड 16 और 6 हमारे पास हो जाएगा 22। 22 का 2 कैरी, 6 और 4 हमारे पास होगा 10, 5 और 5 हमारे पास होगा 10, 20, 26 और 28 2 कैरी था ना। डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 6 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 4 = 24, 6 7 = 42। सो हमारे पास मीन आ जाएगा इन ऑब्जर्वेशन का 47, सॉरी इट्स माय अपॉलजी, क्या आएगा 47। ठीक है, ओके 47 इसका आ जाएगा मीन। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन करें तो क्वेश्चन मीन से इस टाइप का भी पूछा जाता है एग्जाम में। द मीन ऑफ 6, 8, x + 2, 10, 2x - 1 एंड 2। ये सभी हमारे पास ऑब्जर्वेशन गिवन है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितनी हो गई, यहाँ पर 6 हो गई। इस 9, ये हमें क्या गिवन है, द मीन ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन, दैट मीन्स मीन जो है वो मेरे पास अब क्या है, 9। ओके, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x की हमें वैल्यू निकालनी है। तो है मीन का मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिसको मैंने कैपिटल N से डिनोट किया है। दिस इंप्लाइज दैट मीन हमारे पास गिवन है 9। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, इन सभी ऑब्जर्वेशंस का सम होगा 6 + 8 + x + 2 + 10 + 2x - 1 एंड +2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जो कि हमारे पास कितनी है, 6 है। ओके, यहाँ से हम कैलकुलेट करें तो 6 + 8 हमारे पास होगा 14, 14 और 2 16, एंड 16 और 10 हमारे पास हो जाएगा 26, एंड 26 और 2 हमारे पास होगा 28, जिसमें से 1 माइनस करेंगे तो 27। 27 प्लस में कितना आ जाएगा, x + 2x हमारे पास होगा 3x। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ जाएगा, 9 6 = 54। अब यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी है 3x की। 3x = 54 - 27। सो 14 में से 7 माइनस करेंगे 7, एंड 4 में से 2 माइनस करेंगे 2। सो 3x की वैल्यू हमारे पास आ गई 27, और x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 9 = 27। ठीक है, x की वैल्यू हमें निकालनी थी, जो कि हमारे पास क्या आ गई, 9 आ गई। दैट मीन्स मीन हमारे पास सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। अगर हमें यहाँ से सम निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, मीन जो आएगा हमारा, मीन को हम नंबर ऑब्जर्वेशन से, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास सम भी आ सकता है। तो गाइस कई बार है ना, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जैसे कि सपोज कीजिए कि क्लास में 20 स्टूडेंट है, 20 स्टूडेंट का मीन हमारे पास गिवन है, एक टीचर को ऐड कर दिया गया तो उसका मीन हम किस तरह से निकालेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी इसमें आती हैं। आप इनसे इसी फॉर्मूले से रिलेटेड ये होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लेना। ना हम डिस्कस करें कि मीडियन हमारे पास क्या होता है। देखिए, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, आपको एज इट इज समझाऊंगी ताकि आपको डाउट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि फॉर्मूला तो कहीं भी मिल सकता है आपको। मीडियन का जहाँ भी नाम आ जाए ना, फटाफट आप अपने
डेटा को किस में लिखेंगे, या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर का मीनिंग होता है छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग ऑर्डर का मीनिंग होता है बड़े से छोटा। आपकी मर्जी है, आप उसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखें या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें। हम लिख रहे हैं यहाँ कंप्लीट डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटा नंबर हमारे पास चेक करें तो यहाँ से है 17, देन हमारे पास क्या है 18, 18 के बाद हमारे पास नंबर आएगा 24, देन 25, देन हमारे पास नंबर आएगा 35, देन हमारे पास नंबर है 35 के बाद 36 एंड देन हमारे पास नंबर है 46। ठीक है, नंबर ऑफ काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब बात आती है, देखिए अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास है ओड, ठीक है, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास ओड है तो सिर्फ आपको क्या निकालना है, मिडल टर्म निकालनी है। ठीक है, मिडल जो टर्म होगी, जैसे कि 3 हमने यहाँ से छोड़ दिए और 3 नंबर हमने यहाँ से छोड़ दिए, हमारा जो मीडियन होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा 25। दैट मीन्स मीडियन हमारे पास क्या हो जाएगा 25। ठीक है, अब बात आती है कि अगर हमारे पास ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या ना हो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास ओड ना हो, इवन हो। जैसे सपोज कीजिए यहाँ मैं 54 और ऐड कर देती हूँ। ठीक है, अब बात आती है अगर मैंने इसमें 54 और ऐड कर दिया तो हम क्या करेंगे, 3 यहाँ से लेफ्ट करेंगे और 3 यहाँ से लेफ्ट करेंगे, जो बीच में 2 टर्म बचेंगे। देखिए बीच में हमारे पास अब 2 टर्म कौन सी आ रही है, 25 एंड 29। तो हम मीडियन कैसे निकालेंगे, देन हम मीडियन निकालेंगे, उन दोनों टर्म का हम ले लेंगे एवरेज, एवरेज ले लें या फिर मीन ले लें। देखिए एवरेज और मीन दोनों एक ही चीज़ होती हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ से हमारे पास 9 और 5 हो जाएगा 14, 3 और 2 हमारे पास 5 एंड 1 6 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास 32 आ जाएगा मीडियन, जब हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, इवन है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास ओड हुई तो आपको जस्ट ओनली मिडिल टर्म देखनी है। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास इवन है तो बीच की 2 टर्म का आपने क्या निकाल देना है, एवरेज निकाल देना है। इस तरह से हम मीडियन निकाल ले सकते हैं। अब मोड का मीनिंग होता है, मोड सबसे इजी क्वेश्चन होता है जो टर्म सबसे ज़्यादा टाइम आई हो। अब यहाँ 1 हम चेक करें तो 1 2 3, 1 जो है जस्ट ओनली वो 3 टाइम्स आया है हमारे पास। अब 2 चेक करें तो 1 2 3 4, अब 2 जो है वो हमारे पास कितने टाइम आया हुआ है, 4 टाइम आया है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में मोड क्या हो जाएगा, जस्ट ओनली 2। ठीक है, वैसे तो लीनियर जो डेटा होता है ना उसी में ही हमसे सीटेट के बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं आपको यही डिस्कस करवा रही हूँ। पढ़ने को तो हम कितना भी पढ़ सकते हैं डेटा हैंडलिंग में। अब रेंज देखिए, रेंज के बारे में भी कंसेप्ट पूछा जाता है। रेंज आपका सबसे इजी कंसेप्ट है। रेंज का मीनिंग क्या होगा, हाईएस्ट नंबर में से, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन में से लोएस्ट ऑब्जर्वेशन को क्या करना है, माइनस करना है। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन में से आपको लोएस्ट ऑब्जर्वेशन को माइनस करना है। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ा नंबर चेक करो, 25 15 23 40 27 25 23 42, 42 सबसे हाईएस्ट नंबर है। तो रेंज हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ से 42 माइनस सबसे लोएस्ट नंबर देखा जाए तो 15 से छोटा हमारे पास कुछ नहीं है, तो 15 हम माइनस करेंगे, हमारे पास देखिए क्या आएगा, 12 में से मैं 5 माइनस करूँ तो मेरे पास आ जाएगा 7, 3 में से 1 माइनस करूँ तो मेरे पास आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, रेंज होगा। अब क्वेश्चन या तो डायरेक्ट जैसे मैंने आपको करवाया वैसे निकालने पूछ सकता है, या फिर क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है, द मीन ऑफ, हमें निकालना है मीन। ठीक है, मीन का फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। किस का मीन निकालना है, मीन, मीडियन, मोड एंड रेंज ऑफ दिस डेटा। अब मीडियन की बात आ जाए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर लेंगे। ठीक है, टाइम बचाना आपने मीडियन क्वेश्चन में देखा और आप फटाफट अपने सारे डेटा को किस में कन्वर्ट करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे छोटा नंबर मेरे पास है 1, 1 के बाद मेरे पास नंबर है 2 एंड 2 मेरे पास है 2 टाइम्स। उसके बाद हम देखें तो 3 हमारे पास है सिंगल टाइम, ये नंबर हो गया। ठीक है, और 3 के बाद हमारे पास क्या है 4 जो कि 3 टाइम्स है, 1 2 3, 4 भी हमारा हो गया। 4 के बाद जो सबसे छोटा नंबर हमारे पास है वो हमारे पास है 8, देन 9, देन 13। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट कर लेते हैं, 1, वेट अ सेकेंड, ओके। उसके बाद हम जो भी चीज़ें हमें निकालनी है वो निकालती हैं। हमें निकालना है फर्स्ट ऑफ ऑल मीन निकालना है। तो मीन का फॉर्मूला सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम करें यहाँ से हम 2 और 2 4, 4 और 1 5, 8, 8 और 4 हमारे पास आ जाएगा 12, 12 और 4 हमारे पास होगा 16, 20, 28, 28 एंड 9 हमारे पास हो जाएगा 37, 37 और 3 हमारे पास 40, 40 एंड 10 50।
तो हमारे पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है यहाँ 50 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 से हम डिवाइड करें तो हमारे पास मीन यहाँ आ जाता है 5। मीडियन हमारे पास होती है सबसे मिडल टर्म। अभी हमने जब बात की थी ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 10, दैट मीन्स इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो हम क्या करेंगे 4 टर्म्स यहाँ से छोड़ देंगे और 4 टर्म्स हम छोड़ देंगे यहाँ से। बीच वाली 2 टर्म हमारे पास बची हैं उनका हम क्या निकाल देंगे, एवरेज निकाल देंगे। सो 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 2। दिस इम्प्लाइज दैट 8 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास कितना आ जाएगा मीडियन, दिस इम्प्लाइज दैट 4। ठीक है, अब बात आती है मोड की। मोड हमारे पास क्या होगा, ऐसा नंबर जो सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट हुआ है। तो 4 ऐसा नंबर है जो सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट हुआ है, दैट मीन्स मोड हमारा आ गया 4। एंड हमारे पास रेंज की बात आती है तो रेंज हमारे पास क्या होता है, सबसे हाईएस्ट नंबर हमारे पास है 13 और सबसे लोएस्ट नंबर मेरे पास है 1, दैट मीन्स 13 माइनस 1 हमारे पास आ जाएगा 12। अब हमें क्या निकालना है, फाइनली मीन निकालना है। किस किस का, जो ये मीन आया है, मीडियन आया है, मोड आया है एंड रेंज आया है, इन सभी का हमें निकालना है मीन। दैट मीन्स मीन का मीनिंग क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन का काम करेंगे 5 4 4 एंड 12। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जब हम मीन निकाल रहे हैं तो हमारे पास कितनी है, ये 4 है। दिस इम्प्लाइज दैट मेरे पास क्या आ जाएगा 4 एंड 4 8, 12 और 8 हमारे पास आ जाएगा 20 25। Yes, 25 divided by 4. This implies that 4 6 जा 24, 1 carry, 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20। सो हमारे पास मीन कितना आ जाएगा 6.25। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं गाइस। लास्ट हम देखेंगे कि रिलेशन क्या होता है मीन मीडियन और मोड में। हमारे पास ये फॉर्मूला है मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन। क्वेश्चन किस टाइप से पुट होते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन में मीन दे देंगे, मोड दे देंगे और आपको मीडियन निकालना है तो आप जो जो वैल्यूज गिवन है वो इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो ये रिलेशन आपको एज इट इज लर्न करना है। कई बार क्वेश्चन में ये रिलेशन भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। सो ये था हमारे पास लास्ट वीडियो इस सीरीज का। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।